ऑल हॉर्मोन्स इन वन वीडियो। आज एक ही वीडियो में हम सारे के सारे हॉर्मोन्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जहाँ पर भी दिए गए हैं, सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आप सभी के साथ। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। सारे के सारे हार्मोन डिस्कस करेंगे, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। देखिए, पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम जीएच से लिखते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकलता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नंबर 2, थायरोक्सिन की बात करें, T4 या T3 थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बीएमआर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि ये नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये भी थायरॉयड से निकलता है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, यानी कि ब्लड से कैल्शियम को उठा के हड्डियों को, लीवर को, किडनी को दे देता है। पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है। पैराथायरॉयड से निकलता है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, यानी हड्डियों से, किडनी से, लीवर से कैल्शियम ला के ब्लड में डालता है। इंसुलिन, जो कि पैनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से निकलता है। ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए बॉडी, तो उसे हम डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है हमारे। ग्लूकागन की बात करें तो ये पैनक्रियास की अल्फा सेल से निकलता है और ये हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। नोर एड्रेनलिन हार्मोन, ये भी एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है। देखिए, ध्यान रखने हैं आपको, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन एड्रिनल मेड्यूला से निकलते हैं, जबकि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल दोनों एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलते हैं। तो एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है। ये सोडियम और पोटेशियम आयन का बैलेंस करता है हमारी बॉडी में और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। कोर्टिसोल की बात करें तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है एंड स्ट्रेस अडेप्टेशन करवाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर निकलता है, टेस्टिस के थ्रू। ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो मेल के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आवाज़ का चेंज होना, दाढ़ी मुझाना, ये सारी चीज़ें। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये फीमेल की ओवरी से निकलता है। ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेज करवाता है, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, आवाज़ में चेंज हो गया, ये सभी, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन करवाता है। इसके बाद चलते हैं प्रोजेस्टेरोन में। ये भी फीमेल हार्मोन है, ओवरी से निकलता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है, प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, एंड ये साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी में मैंने बताया था कि ये जो है मिल्क रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं मदद करता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की। मेलाटोनिन की बात करें तो ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है और ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, ठीक है, कि किरकार्डियन साइकिल को। थाइमोसिन की बात करें तो ये थाइमस से निकलता है। ये हमारी टी सेल्स की डेवलपमेंट करवाता है, इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्ग करवाता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। देन हम बात करें दूसरी ऑर्गन से निकलने वाले हार्मोन्स की, तो ANF की बात करें अगर हम, तो ये हार्ट से निकलता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है और सोडियम को इंक्रीज करता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। रेनिन की बात करें तो ये किडनी से निकलता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन की बात करें तो ये भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है, लेकिन ड्यूडेनम में निकलता है। इसका काम है बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करना, ठीक है, पेनक्रियास से जो है स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियास, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो है पीएच को मेंटेन करना होता है, इसीलिए। लास्ट हार्मोन पे चलते हैं, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है, ड्यूडेनम में। ये क्या करता है, स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन एंड गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थे हमारे सारे के सारे हार्मोन्स जो कि हमने जल्दी से डिस्कस कर लिए। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनके नेम्स की। तो हैप्पी हार्मोन कौन सा है, तो डोपामिन इज द हैप्पी हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन। एनर्जी हार्मोन एड्रेनलिन। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। पेन रिलीफ हार्मोन एंडोर्फिन। फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन। ये कॉमन नेम्स है जो यूज किए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोफिन है ये, सोमैटोस्टैटिन अलग होता है,
ठीक है। बोन ग्रोथ हार्मोन कैल्सिटोनिन, फैट बर्निंग हार्मोन ग्लूकागन, ब्लड शुगर हार्मोन इंसुलिन, वाटर बैलेंस हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, कैल्शियम बैलेंस हार्मोन PTH यानी पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये थी हमारी ऑल द डिटेल्स ऑफ हार्मोन्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो काम आई और इसी तरीके के टॉपिक्स अगर आपको और चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।